छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको काव्य दीपिका के अंतर्गत 3-4 अलंकार पढ़ाऊँगा। उनके लक्षण और उदाहरण और उनको उदाहरणों में कैसे गठित करते हैं ये मैं बताऊँगा। तो पहला अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यह लक्षण बताया है। तो इसका अर्थ है कि वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो, वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में रे हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशुर्द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्र मुनौ कृपाणं रामस्य गात्रमसि दुर्भर्गर्भखिन्न सीता विवासन पटो करुणा कुतस्ते। अर्थात जैसे हे दक्षिण हस्त मरे हुए ब्राह्मण बालक के लिए शूद्र मुनि संबुक और पर कृपाण छोड़ो। रे दक्षिण हस्त मरे हुए ब्राह्मण बालक के प्राणदान के लिए शूद्र मुनि संबुक पर कृपाण छोड़ो। तुम राम के बाऊ हो, गर्भभार से अत्यंत खिन्न सीता को घर से निकाल देने में पटु, तुम्हें करुणा कहाँ से आ रही है। अर्थात यहाँ पे क्या है, करुणा के अभाव में राम के शरीर हो, यह वाक्य और आसन्न प्रसवा सीता को निकालने में समर्थ ये पदार्थ कारण है। अर्थात सीता के निकालने में समर्थ राम में करुणा का अभाव स्वतः सिद्ध है। ये पदार्थ अथवा आसन्न प्रसवा सीता के निर्वासन में कुशल हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार को हेत्वालंकार भी कहते हैं। काव्यलिंग अलंकार दो प्रकार का होता है, वाक्यार्थ रूप, पदार्थ रूप। इनमें पदार्थ रूप भी दो प्रकार का होता है, अनेक पदार्थ रूप और एक पदार्थ रूप। इस प्रकार काव्यलिंग अलंकार 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार काव्यलिंग अलंकार 3, अर्थात जहाँ पे क्या है, काव्यलिंग अलंकार कहने का मतलब यह है कि काव्यलिंग अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पर वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का कारण हो, हेतु हो, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो इस उदाहरण के हे हस्त दक्षिण, इस उदाहरण के अंतर्गत क्या है, करुणा के अभाव में राम के शरीर हो, यह वाक्य और आसन प्रसवा सीता को निकालने में समर्थ ये पदार्थ क्या है, कारण है। सीता के निकालने में समर्थ राम में करुणा का अभाव है, करुणा का अभाव स्वतः सिद्ध है। ये पदार्थ आसन प्रसवा सीता के निर्वासन में कुशल क्या है, हेतु है। आसन प्रसवा सीता के निर्वासन में कुशल हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पे। अब आगे है विभावना अलंकार। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार बताया है, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। अर्थात जहाँ हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाए, जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाए, कार्य की उत्पत्ति बताई जाए, जहाँ कारण के बिना ही कार्य उत्पन्न हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। साधारणतः बिना किसी कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन कवि ऐसी कल्पना करता है कि बिना ही कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तब विभावना अलंकार होता है। जैसे अप मेघोदयम वृषम दृष्ट कुसुमम फलम अतर्कितोपपन्नम वो दर्शनम प्रतिभाति में। अर्थात बिना किसी संभावना के प्राप्त आपका ये दर्शन मुझे बिना मेघ की वृष्टि तथा बिना पुष्प फल के समान प्रतीत होता है। तात्पर्य है कि वहाँ वर्षा होने का कारण मेघों का उदित होना है, अर्थात जब मेघ आएंगे जब ये वर्षांत होगी, तथा फल आने का कारण क्या है, पुष्प है, पुष्प नहीं होंगे तो फल भी नहीं आएंगे। इन कारणों के न होने पर भी जो यहाँ बिना मेघ के वर्षा का हो जाना और बिना फूलों के फलों का आ जाना बताया गया है, इससे यहाँ पर विभावना अलंकार है।
प्रस्तुत उदाहरण में मेघोदय और कुसुम रूप कारणों के अभाव में भी वर्षा और फल रूप कार्यों का होना बताया गया है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब आगे है विशेषोक्ति अलंकार। सती हेतु फलाभावे विशेषोक्तिस्त्रिधा च सा उक्तेनुक्त्योर्निमित्तस्याप्यचिन्त्यत्वे कुत्रचित्। अर्थात कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना। विभावना में तो क्या था, बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न हो जाता था, लेकिन विशेषोक्ति में क्या है, कारण के होते हुए भी कार्य का उत्पन्न नहीं होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विशेषोक्ति 3 प्रकार की होती है, कहीं उक्त निमित्ता, कहीं अनुक्त निमित्ता और कहीं अचिंत्य निमित्ता। जहाँ कार्य के न होने के कारण, जहाँ कार्य के न होने का कारण भी बता दिया जाए वहाँ उक्त निमित्ता, और जहाँ कारण न बताया जाए वहाँ अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ कार्य के होने का हेतु अचिंत्य हो वहाँ अचिंत्य निमित्ता। अर्थात ये विशेषोक्ति अलंकार 3 प्रकार का है। तो यहाँ पे क्या है, पहला इनके क्रम से उदाहरण इस प्रकार दिए गए। उक्त निमित्ता का उदाहरण इस प्रकार है, उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता त्रिधा। तो इस प्रकार यहाँ यह है, उक्त निमित्ता का उदाहरण है, धनिनो अपि निरुन्नमादा युवानो अपि न चंचला प्रभो अप्यप्रमतास्ते महामहिमशालिने। अर्थात महामहिमशाली जन धनी होकर भी उन्माद से रहित होते हैं, वे युवक होकर भी चंचल नहीं होते और सामर्थ्यशाली होकर भी प्रसाद युक्त नहीं होते, क्योंकि वे बड़ी महिमा से शोभायमान है। बड़ी महिमा से क्या है, शोभायमान है। इस उदाहरण में धन आदि कारणों के रहते हुए भी उन्माद आदि रूप फल का अभाव बताया गया है और उसका महामहिमशालित्व रूप निमित्त भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि धनवान होकर भी उन्माद रहित होना, धनवान होकर भी उसको उन्मादी नहीं है, और विवेक होकर भी चंचल होना, एवं सामर्थ्यवान होकर भी अप्रमत्त रहना। इन तीनों स्थलों पर कारण रहते हुए भी कार्याभाव बतलाया गया है। इस कार्याभाव का कारण भी महामहिमशालित्व बताया दिया गया है, अतः यहाँ उक्त निमित्ता विशेषोक्ति है। इस उदाहरण में, इसी उक्त उदाहरण में चतुर्थ पाद को हटाकर यदि इसके स्थान पर कियन्तः सन्ति भूतले कर दिया जाए तो यही उदाहरण अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का हो जाएगा। अब आगे है, एकस्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुमायुध हरतापि तनु यस्य शंभुना बलम न ऋतम। ये है अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। अर्थात एकाकी होकर भी वह कामदेव तीनों लोकों को जीत लेता है, जिसके शरीर का विनाश करते हुए भी शिवजी ने उसके बल का हरण नहीं किया। इस उदाहरण में शरीर का हरण कर लेने पर भी बल का हरण न करने के कारण अचिंत्य है। अर्थात बल शरीर रहने पर ही रह सकता है, बल का कारण शरीर ही है। कारण के नाश होने पर कार्य का अपने आप नाश हो जाता है, परंतु यहाँ शरीर हरण रूप कारण के रहते हुए भी बल हरण रूप कार्य नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। परंतु इस कार्य के अभाव का क्या कारण है, यह यहाँ नहीं बताया गया है, और यह एक ऐसा ही चिंतनीय कारण है जिसका सामान्य जन द्वारा अनुसंधान करने पर भी चिंतन नहीं किया जा सकता, अतः यह अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको काव्यलिंग अलंकार, अर्थात काव्यलिंग अलंकार कहाँ होगा, वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होगा। इसका उदाहरण है यह ही, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्रमुनो कृपाणम रामस्य गात्रमसि दुर्भर
गर्भ खिन्न सीता विवासन पटो करुणा कुतस्ते, ये इसका उदाहरण बताया गया है। और यहाँ विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में मुख्य कारण क्या है, मुख्य अंतर क्या है कि जहाँ कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर तो विभावना अलंकार होता है, और जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य उत्पत्ति नहीं बताई जाए, जहाँ सती है तो फला भावे अर्थात कारण के रहने पर भी कार्य का नहीं होना, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये दोनों के अंतर्गत अंतर है। विशेषोक्ति अलंकार 3 प्रकार का होता है, उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता, अचिंत्य निमित्ता, ये बताया गया है। और अब आज मैंने आपको 3 अलंकार बताए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।